क्या आपने भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब आपके मन में ये डर बैठा है कि नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? क्या सरकार आप पे कार्रवाई करेगी? क्या जब नीतीश कुमार ने अनाउंस किया था तो ये लोन पास कर दिया गया था, मतलब कि कंप्लीट फ्री कर दिया गया था? अगर आपके पास भी डीआरसीसी या बैंक से कॉल आ रहा है तो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या लीगल आपके पास राइट्स हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीधे पॉइंट पर बात करेंगे कि इस लोन को कब, कैसे और कितना वापस करना है। और अगर नौकरी नहीं लगी, जो कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था पिछले वीडियो जो हमने अपलोड किया था कि सर्टिफिकेट केस जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले बच्चों के ऊपर की जा रही है, तो किस प्रकार से अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं और किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट केस से बच सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हमारी तो नौकरी लगी ही नहीं है, हम कैसे लोन वापस करेंगे, कैसे किस्त भरेंगे। तो बहुत से बच्चों के मन में सवाल था, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किए। उस कमेंट्स पे हम लोगों ने इस टॉपिक पे क्लियर करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। तो आपके पास क्या कानूनी रास्ते हो सकते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी आपको मुसीबत में जरूर डाल सकती है। सबसे पहला सवाल, पढ़ाई खत्म होते ही कि क्या अगले महीने से किस्त यानी कि आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपकी पढ़ाई खत्म होते ही आपको लोन नहीं पे करना, आपको किस्त नहीं पे करना है। तो भैया क्या करना है? देखिए, पढ़ाई खत्म होने के बाद ना 1 साल का पूरा ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, 1 साल का समय मिलता है आपको। उस समय के बाद जब भी आपका नौकरी लगता है, नौकरी लगने के 6 महीने बाद आपका ईएमआई शुरू होता है। ठीक है, तो 1 साल का समय तो आपको ऐसे ही मिल रहा है। नौकरी जब लग रहा है आपका, तो नौकरी मिलने के 6 मंथ तक आपको समय मिलता है। उसके बाद आपकी ईएमआई, आपका लोन, आप जो है रिकवरी शुरू करेंगे, ईएमआई भरना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर पैसा तो सीधे कॉलेज के अकाउंट में आ गया था, मतलब हमारे पास तो पैसा आया नहीं, तो हम किस अकाउंट से पेमेंट करेंगे, हम किस अकाउंट से किस्त भरेंगे? ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जब आपने अपना लोन पास कराया था तो आपको एक सैंक्शन लेटर या फिर अकाउंट स्टेटमेंट मिला होगा, आपके नाम से मिला होगा वो। ठीक है, तो आपके नाम से जो लोन अकाउंट खुला है, आपको उसी में अपनी मासिक किस्त जमा करनी है। इसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग या सीधे अपने संबंधित बैंक ब्रांच में जाकर ये अमाउंट जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज। बहुत से बच्चों का मन में प्रश्न था कि सर सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनने को आई थी कि इंटरेस्ट फ्री हो गया है ये लोन, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस तो आई नहीं थी इसकी। ठीक है, तो जब तक हमारे पास कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आता आप सभी बच्चों के पास, तब तक जो पुराना रेट था ना, वही हम लोग मान के चलेंगे कि लड़कों के लिए 4% का यहाँ पे ब्याज बताया गया था और लड़कियों के लिए 1%, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए भी 1% की बात की गई थी। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट है उनके लिए भी 1% इंटरेस्ट की बात की गई थी। एक राहत की बात ये भी है बच्चों इसमें कि यहाँ पे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में एजुकेशन लोन आप लेते हैं या फिर जो है आप कार लोन लेते हैं, ईएमआई लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब ब्याज का भी, ब्याज वाला जो पैसा है उसका भी ब्याज काउंट होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, साधारण ब्याज है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की गई है। ठीक, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि देखिए, आपको इसे चुकाने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम 15 साल का समय दिया जाता है। कब तक पे करना है आपको? 15 साल तक का समय मिलता है। आप इसे छोटी से छोटी मासिक किस्त जो मंथली इनकम होती है ना, बहुत छोटा अमाउंट सेट कर सकते हैं और 15 साल में 4 लाख रुपये चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी सैलरी पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए आप मिनिमम अमाउंट जरूर चूज करें ईएमआई के, अगर आप लोन भरने वाले हैं तो। ठीक है, अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? अब जो सबसे बड़ा प्रश्न था बच्चों का कि सर हमें तो नौकरी मिली ही नहीं है, तो हम कहाँ से भरेंगे? बहुत से बच्चे होते हैं जो बैचलर कोर्स किए एजुकेशन लोन लेकर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड डीआरसीसी से लोन लेकर, अब वो उसके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया वो कहाँ से पैसे भरेंगे? वो तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो देखिए, आपको जो है ना बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको एक एफिडेविट बनवानी है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन तो करना पड़ेगा ना कि आप जॉब में नहीं हो, आप बेरोजगार हो, उसका हलफनामा यानी कि एफिडेविट तो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो बेरोजगारी का एफिडेविट बनवाओगे आप, उसको ले जाके एक एप्लीकेशन लिख के अपने डीआरसीसी, जो जहाँ से आपने लोन पास कराया था अपने डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस में जाके आपको जमा कर देना है। ठीक है, अगर कॉल आता है बैंक से, अगर डीआरसीसी से कॉल आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको बताना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, एफिडेविट बना के जमा कर देना है। सर्टिफिकेट आप जो है एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे जमा कर देना है, ताकि आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई ना हो।
ठीक है। जब आप बता के रखेंगे पहले से ही कि भैया मेरी जॉब नहीं लगी है, मैं कहाँ से पे करूंगा, मैं जॉब की तलाश में हूँ या फिर मैं आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो सर्टिफिकेट केस है उसमें आपका नाम कभी ऐड ही नहीं हो सकता, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको कोई बैंक या कोई भी डीआरसीसी ऑफिस से आपको लीगल नोटिस नहीं आएगा। तो बैंक से संपर्क बना के रखिए, अपनी स्थिति बताते रहिए, ठीक है। दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपकी मदद के लिए है, तो इसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस नियमों को सही तरीके से फॉलो करिए, और नियम जो है आपको हम बताते हैं इस मेडिकल मेंटोरिया के चैनल पे। सभी प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भाई बहन दोस्त या जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई भी डाउट्स हो मन में तो कॉमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के लिए, जाइए वहां पे कॉमेंट्स कीजिए। जो भी आपके प्रश्न होंगे उस पर मैं दोबारा से वीडियोज बनाऊंगा या फिर तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।